तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो अगर आपको चढ़नी है कामयाबी की सीढ़ियाँ और सफलता का जो फसल है उसको लगाना है, तो आपको देखना पड़ेगा हमारा चैनल डे ड्रीमर, क्योंकि डे ड्रीमर चैनल आपके लिए लेकर आता है ढेर सारी वीडियो, ढेर सारा कंटेंट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाकर एक बहुत ही इजी वे हो जाता है कामयाब होना। जो कामयाब होना सब लोग ही चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब कामयाब होने का एक बहुत ही आसान सा रास्ता है। आसान हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, और आपके लिए हार्ड वर्क करके आपको सिर्फ करना रह गया है स्मार्ट वर्क। और बस आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर में, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं RRB जेई के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को। जी हाँ, 2019 की शिफ्ट 3 का ये पेपर है, और RRB जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन ये है कि वी कंबाइन लर्न विद प्ले and fun learn is our tagline. So primary goal for this video is we need to solve previous year paper with full explanation and with full solution in just one video. We give you the tips and tricks to solve how to solve the question in just 20 seconds. तो किसी भी क्वेश्चन को देखते ही 20 सेकंड में आप उसका आंसर दे पाए, ये हम पूरी उम्मीद आपको रखेंगे। आप हमारी वीडियो को देखने के बाद जिस टाइप के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कराएंगे, आगे जाकर उस टाइप के क्वेश्चंस 20 सेकंड में देखते ही आप आंसर दे पाएंगे। तो वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड RRB जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, इसी के साथ लाइक कर दीजिए आप हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारा कंटेंट स्टडी माइंडसेट मोटिवेशन से रिलेटेड। और इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो टैकल करेंगे हम इस वीडियो में, और जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपकी स्टेज 1 के एग्जाम में आती है जो कि RRB जेई का है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि RRB जेई के 2 स्टेज होते हैं, मतलब एक प्रीलिम्स एक मेंस। प्रीलिम्स एग्जाम जो है उसका ये सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जनरल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं आप लोगों से 25 questions for general reasoning, and for general awareness and general science total of 45 questions from general awareness and general science। और इंडिविजुअली देखें तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस हमारे RRB जेई के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसीलिए ही हमने हमारे चैनल डे ड्रीमर में लेकर आ रहे हैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस के ढेर सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे हमारी प्लेलिस्ट में। अगर आपको उसकी प्लेलिस्ट और ज़्यादा भरी भरी सी लगनी चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस हमारे कमेंट बॉक्स में फॉर मोर वीडियोस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का ये एग्जाम है जो कि 26 मई 2019 शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन पेपर है। आपको क्वेश्चन पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन को सही मार्क कर देंगे तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर आप 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका आंसर रॉन्ग होगा तो। जो क्वेश्चंस है इस सेट में वो है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको मिले जाएंगे। तो देखिए गाइस, तुक्के नहीं लगाने हैं,
तुक्के आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि जो तुक्के लगाएगा, तुक्के लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुक्के लगाने से आपके 1/3 मार्क्स करेक्ट आंसर के भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो अपनी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा और तुक्के लगाने से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी उस सुबह की तरह होती है जो मांगने पर नहीं मिलती पर जागने पर मिलती है। तो गाइस, मेहनत करनी पड़ेगी, किस्मत के भरोसे एग्जाम हॉल में जाकर तुक्के लगाकर सफलता का इंतजार करना बेवकूफी है। अपनी जिंदगी बनाने के लिए जागना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। तो देखिए गाइस, वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन, दैट इज डे ड्रीमर। तो डे ड्रीमर जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं, उन पर बनाया गया ये चैनल डे ड्रीमर है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि डे ड्रीमर चैनल कि इस प्लेलिस्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आरआरबी जेईई के। और जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो लोग कामयाब हों। तो गाइस, स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हमारा ये चैनल डे ड्रीमर आपके लिए आपके सामने आ गया है। तो स्टडी कीजिए अपने, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हम आपको टिप्स देते हैं कि इस चैनल पर ही आपको टिप्स मिलेंगी कि जिस तरीके से आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर इंसान अमीर होता है तो पहले अपने दिमाग में होता है, फिर रियलिटी में होता है, और यही अगर वो इंसान गरीब होता है तो पहले अपने दिमाग में होता है, अपनी सोच से गरीब होता है, फिर रियल लाइफ में होता है। तो गाइस, माइंडसेट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। करियर ओरिएंटेड हमारा चैनल है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हम काम करते हैं और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड भी आपको कंटेंट जरूर लाकर देंगे। तो नई वीडियो हम हमारे चैनल पर रोज की रोज अपडेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, जो कि हमें बोल रहा है सिंप्लीफाई √6 - 2√3 का पूरा ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिखा है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज 18 + 2√12, ऑप्शन नंबर बी इज 18 - 2√12, और ऑप्शन सी इज 18 + 12√2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 18 - 12√2। आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 10 सेकेंड। 10 से 20 सेकेंड आप लीजिए, चाहे 20 सेकेंड लीजिए, पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत कीजिए कि आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। जी हाँ गाइस, इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेट करना आज से ही छोड़ दे, लग जाए काम पर, लग जाए अपनी जिंदगी, अपना भविष्य के साथ बिल्कुल मत खेलिएगा, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, संवारने की कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम आपको हिंट दे रहे हैं। तो आ जाते हैं अगले पेज पर, आपको देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक प्यारी सी हिंट और एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2² - 2ab। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन में लिखा है √6 - 2√3 और इसका होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो आपको पता चल गया a - b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है। आपको जस्ट फॉर्मूला रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि √a का अगर हम स्क्वायर करें तो आपको आंसर में मिलता है a, है ना। इसी तरीके से ही √6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 6, 2 × 2 दैट इज 4 × 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 12, तो हम प्लस कर देंगे 12, एंड
हम माइनस करेंगे किस से, -2 × a × b, तो हमें आंसर मिलेगा माइनस का 4√18। तो आप देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 18 - 12√2। जी हाँ, 18 - 12√2 आपका आंसर आ रहा है। और हमारा आंसर जो आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज 18 - 12√2। बिल्कुल सही, आप एकदम सही जा रहे हैं, क्योंकि आपको करना था √6 × √3 × 2 × 2, तो 2 × 2 is 4 and into √6 × √3 तो √12, और फिर आपका जो आंसर बैठेगा वो आएगा 4√18, क्योंकि 6 × 3 is 18, तो 4√18 जैसा कि हमने आपको बताया। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट सेज which agent produces a local or general loss of sensation? Which agent produces a local or general loss of sensation? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इज anesthetic, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्लड। तो जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, 10 सेकेंड लीजिए, अपना आंसर टाइमलाइन के साथ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। उसके साथ साथ आप एक रफ पेपर लेके बैठिए जिसमें आप सॉल्व करिए हमारे साथ। जब हम आपको टाइम देते हैं तो आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो भी आपका ABCD में से आ रहा है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करके ऐसे अपने क्वेश्चन मार्क कीजिए और आंसर मार्क कीजिए। उसके बाद अपना एक स्कोर कार्ड बनाइए जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आप कितने आंसर सही दे पाए हैं। तो जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनेस्थेटिक। तो विच agent produces a local or general loss of sensation? तो anesthetic agent produces a local or general loss of sensation, and anesthetic is a drug or agent that produces a complete or partial loss of feeling. There are three kinds of anesthetic: general, regional and local. Anesthesia refer to the use of the medication called anesthetics to keep you from feeling pain during your surgery. So anesthetic temporize the block sensation signals from your nerves as the site of the प्रोसीजर टू द सेंटर इन योर ब्रेन। तो देखिए गाइस, जब भी आपकी कोई सर्जरी होती है तो आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के बाद आप अपनी सेंसेस को थोड़ी देर के लिए लॉस कर देते हैं, जिस एरिया में वो जनरल और रिलीज मतलब रीजनल और लोकल जो है वो एनेस्थीसिया होता है। तो देखिए गाइस, आप कोई तो एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है पूरी बॉडी का, कभी कभी एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है एक पर्टिकुलर जहाँ पे आपका र्यूंड है, जहाँ पे आपकी घाव है, जहाँ से आपकी सर्जरी हो रही है। तो गाइस, एनेस्थीसिया ही वो एजेंट है जो प्रोड्यूस करता है लोकल एंड जनरल लॉस ऑफ सेंसेशंस। जी हाँ, moving on to the question number 3, what does question number 3 says? Just read it out. एंड उस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, if you are consistent then you can beat the best of the people. So guys, be consistent. Just have the burning desire in your heart and your mind that you need to fulfill and reach the extraordinary heights. So guys, start करते हैं question number 3, that is Mendeleev periodic law. The elements were arranged in the periodic table in the order of.
Option number A is increasing atomic masses. Option number B, decreasing atomic masses. Option number C, decreasing atomic masses and atomic number. And option number D is increasing atomic number. तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का. Mendeleev periodic law. The elements were arranged in the periodic table in the order of. जी हाँ, 10 सेकेंड हम आपको और दे रहे हैं, आंसर बताइए. So according to this law, the elements were arranged in the periodic table in the order of increasing atomic masses. Increasing atomic masses, that is option number A is correct solution for question number 3. So according to this, the properties of the element are the periodic function of their atomic number. It contains vertical column called groups and horizontal column called periods. So Mendeleev left some gaps in the periodic table for new elements that have not been discovered at that time. So moving on to question number 4, that is in the given figure. The circle represents education, the rectangle represents unemployment, and square represents villager. Which region represent villager education but not an unemployment? तो गाइस आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर ए इज 2, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज 1. जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली इस आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. इन द गिवन फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट द एजुकेशन. जो सर्कल है हम मार्क कर देते हैं जिससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी लगेगा. जो सर्कल है वो एजुकेशन रिप्रेजेंट करते हैं. जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को. यूई हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लिख रहे हैं. और जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा विलेजर को. तो हमें बताना है वो रीजन दैट रिप्रेजेंट विलेजर एजुकेशन, मतलब स्क्वायर भी रिप्रेजेंट करता है, सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर और सर्कल, बट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये वाला जो 7 4 3 5 है ये नहीं होने चाहिए, सिर्फ 6 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, दैट इज डी. बिल्कुल सही, डी जो है 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है. रीजन 1 जो है ऑप्शन नंबर डी. इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम दैट region of villager and education but not an unemployed is 1. So guys, moving on to question number 5, that is lactose is composed of dash and glucose. तो lactose is composed of dash and glucose. चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर और आपके पास है 20 सेकेंड. जी हाँ, जल्दी से इसको सोचिए और करेक्ट आंसर हमें बताइए. 10 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं. हम आपको बता दें कि जो केमिकल फॉर्मूला है लैक्टोज का, दैट इज C12H22 एंड O11 है हमारा इसका फॉर्मूला. C12H22 and O11 is the chemical formula of lactose, and lactose is composed of galactose and glucose. इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी is correct solution for question number 5, that is galactose and glucose. So it is found in milk of mammals 4 say 6%, in cow milk and 5 to 8% in human milk. It is called milk sugar.
तो गाइस हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 दैट सेज व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 into xy minus y comma 8 into x to the power 4y minus xy। एंड आपको दिए गए हैं चार टाइप जो है चार ऑप्शंस और आपको बताना है करेक्ट आंसर इस गिवन क्वेश्चन का। तो जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 20 सेकंड हम आपको दे रहे हैं। जल्दी से 10 सेकंड और है आपके पास। गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई। जितना अजीब क्वेश्चन ये दिखने में लग रहा है उतना अजीब ये सॉल्व करने में यकीनन नहीं है। आपको बताना है इन दोनों का एलसीएम क्या है। जल्दी से जल्दी बताइए क्या हो सकता है। तो गाइस हम अगले पेज पर या इसी पेज पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हम चलते हैं अगले पेज पर, क्योंकि उस पेज पर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हमें काफी चीजें आपको लिखकर समझानी पड़ेंगी। तो देखिए गाइस, आपको दिया गया है 6 ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वाई। आप y को कॉमन ले सकते हैं तो आपका आंसर आएगा 6y और ब्रैकेट में x माइनस 1। यहाँ तक आपको समझ आ गया, आगे भी आ जाएगा। आप देखिए आपने लिया। अब आप इस वाले में जो आपको दूसरा लिखा है अगर आप उसमें कॉमन लेंगे तो 8xy आ जाएगा और 3x क्यूब माइनस 1 आपका अंदर बचेगा। नाउ यू जस्ट डू इज आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से आंसर बताइए। क्योंकि हमें पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपको यहाँ क्या दिया गया है, a माइनस बी का होल क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा दैट इज, मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। डरने की घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका आंसर आएगा 24xy इंटू x माइनस 1 और मल्टीप्लाई करो आप इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यकीनन अपना आंसर मिल जाएगा 24xy इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। जी हाँ, इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है फॉर द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन नंबर ए। For the given question number 6, the correct answer is option number A. Moving on, और देखिए आगे बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए गाइस, उससे पहले हम इनको मार्क कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 2 इज ए, क्वेश्चन नंबर 3 इज ए, क्वेश्चन नंबर 4 इज डी, क्वेश्चन 5 is C and question 6 is A। तो यहाँ पर हमने आ गए हैं अब अपने क्वेश्चन 7 पर, जो कि हमें गिवन है इधर। देखिए ये क्वेश्चन 7 है, दैट इज find the smallest three-digit number that is exactly divisible by 12, 15 and 24।
तो आपको बताना है सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द ऑप्शन नंबर 1 इज 360, ऑप्शन नंबर बी इज 120, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 240। जल्दी से इसका आंसर 10 सेकेंड लीजिए, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। तो आपको निकालना है जस्ट 3 डिजिट्स का वो नंबर जो एलसीएम है इनका। आपको क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम आपको जस्ट निकालना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है एलसीएम निकालने का। आपका आंसर अभी तक आ भी गया होगा कि इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120। जी हाँ, क्योंकि आप देखो एलसीएम वो होता है कि तीनों के अगर आप टेबल लिखेंगे तो तीनों के टेबल्स में सबसे पहला जो नंबर आएगा ना कॉमन, वो आपका एलसीएम होगा। ठीक है, moving on to question number 8, that is simplify cos 30 degree minus a minus cos 30 degree plus a। और आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज cos a, ऑप्शन बी इज 1/2 sin a, ऑप्शन सी इज sin a एंड ऑप्शन डी इज 2 sin a। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं। आपको हमने पहले भी बताया था cos c माइनस cos d का एक और फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c d माइनस c बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा। वेरी इजी क्वेश्चन टू बी सॉल्व की cos, देखो आप cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d इज 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, तो cos 30 minus a minus cos 30 plus a is equal to 2 sin c को आपने मान लिया कि 30 माइनस a है आपका c, इसको आप c मान लीजिए और इसको आप d मान लीजिए। 30 प्लस a आपका d है और हम फॉर्मूला आपका अगले पेज पर आपको लिख के दिखा देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं हम मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पर आपकी एक ऐसी वीडियो बनाए जिसमें ये सारे के सारे फॉर्मूलाज और इस टाइप के सारे क्वेश्चन उसमें कंज्यूम हो, उसमें कंबाइन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या ट्रिग्नोमेट्री पर वीडियो चाहिए या नहीं। तो जल्दी से गाइस, ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके एग्जाम के लिए। तो cos c माइनस cos d की जो वैल्यू है, जो उसका फॉर्मूला दैट इज 2 साइन ब्रैकेट c प्लस d बाय 2 साइन ब्रैकेट c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। ये आपका आंसर बैठ रहा है। तो देखिए गाइस, जो cos 30 माइनस a माइनस cos 30 प्लस a है दैट इज इक्वल टू 2 साइन ब्रैकेट में आप जब इसकी वैल्यू लिखेंगे और आपको ऑलरेडी पता है कि जो साइन 30 है दैट इज 1/2। सो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, माइनस ए प्लस ए आपस में कट जाएंगे और आपको मिलेगा यहाँ पर जो है आंसर अपना, दैट इज अगले पेज पर मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि क्या होगा इसका आंसर। सो गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इतनी मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद है। आपको अगर सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे ना तो आपको एक हिंट मिल जाएगा। देखो गाइस, फॉर्मूला इज द हिंट फॉर टू सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो उसमें क्या था, आपको देखते ही पता चल रहा था कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या है, 2 साइन 30 डिग्री इंटू करेंगे साइन 1 से, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन
A, that is साइन ए, है ना। तो कितना इजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आप लोग फालतू में घबरा रहे थे कि कैसे सॉल्व होगा। मुझे पता है आपसे ये सॉल्व नहीं हुआ होगा, और जिसने ये सॉल्व कर दिया होगा दैट इज रियली वेरी जीनियस गाय, क्योंकि उसने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो गाइस साइन ए इसका आंसर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, साइन ए इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए गाइस, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 दैट से साउंड ट्रेवल इन अ मीडियम एज अ, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शंस, ऑप्शन सी बीम, डी पार्टिकल। तो जल्दी से बताइए कैसा होगा साउंड ट्रैवल इन अ मीडियम एज अ। 10 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं कि साउंड वेव ट्रैवल थ्रू एयर इज इंडीड, हमें पता है कि क्या होता है वो, जी हाँ आप सही जा रहे हैं, दैट इज longitudinal wave which compression and refractions. Thus the sound waves travel in a medium as a series of compression and refractions. तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 दैट से द reaction of sodium sulfate and barium chloride solution is an example of, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्योंकि द reaction of sodium sulfate and barium chloride solution is an example of, option number A double displacement reaction, option number B endothermic reaction, option number C single displacement reaction and option number D exothermic reaction। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। So the correct answer for the given solution is, जल्दी से 10 सेकेंड आपके पास है, हमने बता दीजिए। The reaction of sodium sulfate and barium chloride solution is an example of double displacement reaction। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन अगर आप चाहते हैं हम आपको बताएं तो अभी हम आपको लिख के बता देंगे, पर the exchange of ions between the reactants to give new substance is the reason. So reaction is also known as precipitation reaction। प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखिए गाइस, हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे हम। So moving on to this question that is Na2SO4 जो कि सोडियम सल्फेट है। अगर हम सोडियम सल्फेट को, देखिए गाइस हम आपको बता देते हैं कि सोडियम सल्फेट को ऐड करेंगे आप बेरियम क्लोराइड के साथ, तो आपका आंसर आएगा बेरियम सल्फेट जो कि वाइट पीपीटी है, और आपको उसके साथ मिलेगा सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, तो हम आपको बता देते हैं कि इसको लिखकर आपको कैसे लिखना है, दैट द केमिकल फॉर्मूलाज एंड ऑल, दैट इज Na2SO4, जो Na2SO4 है आप उसमें ऐड कर रहे हैं BaCl2। Na2SO4 में आप ऐड करेंगे BaCl2, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा BaSO4, और इसके साथ साथ आपको मिलेगा 2NaCl।
So guys, moving on to the next question. What does that say? Question number 11. Who was the Governor General of India during the Sap Sapo and Mutiny? तो आपको बताना है who was the Governor General of India during the Sapo Mutiny. चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन हैं. लॉर्ड कैनन, विलियम, and option number C is Robert and option number D is Warren. आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से क्या करेक्ट रहेगा, आपका आंसर क्या करेक्ट है. तो जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड लीजिए, हमें आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए. तो हम आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर ए दैट इज लॉर्ड कैनन is the Governor General of India during the Sapo Mutiny of 1857. He served from 1856 to 1862. It was also known as the First War of Independence. Lord William Bentinck was the first Governor General of the British occupied India from 1828 to 1835, and Robert Clive served twice as governor of Bengal in 1758 से 60 तक and 1764 से 1767 तक. तो जनरल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन है जिससे आपको भी अवेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. So moving on to next question. A trader makes a profit by selling goods at a profit of 20% and he also uses weight that are 20% less. What is his actual gain percent? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दैट इज 50%, 25%, 60% एंड 40%. आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि a trader make a profit by selling goods at a profit of 20%. He also use weights that are 20% less. What is it actual gain percent? हम पहले भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, तो आपको ये मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा. आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. हम आपको पहले भी बता चुके हैं इन टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस को 100% मान के सॉल्व करना होता है. तो यूजिंग जो वेट है, जो गिवन गुड्स का जो वेट है दैट इज व्हाट 80%. तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, देखो आपको प्रॉफिट मिला है 20% का, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा 100 प्लस 20/100. आप क्या करेंगे तो 120 आपका मतलब आपका जो आएगा वो आएगा आपका 100 में 20 प्लस करके 120 आपका परसेंट है, तो 120% आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा. तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज आपकी कितनी आएगी, कॉस्ट प्राइस आपका कितना था आप बताइए. कॉस्ट प्राइस जैसे कि ये है, कॉस्ट प्राइस जो है उसका 100% है, तो जो है यूजिंग द फॉल्टी वेट गिवन गुड्स जो है 80% पे वो दिया गया है, क्योंकि गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ही ऑल्सो यूजेस द वेट दैट आर 20% लेस. इसका मतलब 100 में से दिया तो सिर्फ 20% कम दिया गया ना, मतलब 80% दिया गया है ना, तो इसका मतलब 80% वेट दिया गया है और सेलिंग प्राइस उसका 120 है. तो 120 माइनस 80/80 इंटू 100 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 50%. आपको इसमें डिवाइड बाय 100 माइनस 100 नहीं करना है, आपको करना है 120 माइनस 80/100 इंटू अपॉन 80 इंटू 100. दैट इज मैं आपको अगले पेज पर इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए. तो उस सारे डाउट को हम निकालने के लिए हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं. हमने मान लिया जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है, हमने मान लिया दैट इज 100% है ना. इसके बाद यूजिंग फैकल्टी वेट गिवन गुड्स इज 80%, गिवन गुड्स इज 80%. तो
हमने मान लिया, देखो 80% क्या हो गया, क्योंकि भाई आपने 20% जो है वेट कम दिया है, इसका मतलब 80% वेट आपने दिया है ना। और जो रिक्वायर्ड जो प्रॉफिट परसेंटेज, देखो जो सेलिंग प्राइस है वो 20% आपने उसमें प्रॉफिट जो है कमाया है, तो आपका ये हो गया होगा 120, राइट। और ये आपने इतना कम दिया है, तो आपकी जो परसेंटेज बैठी है वो कैसे निकलेगी। आपको परसेंटेज निकालने के लिए जस्ट करना पड़ेगा, हम आपको करके दिखाते हैं, दैट इज 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80, एंड आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 50%। तो गाइस आपका आंसर आ रहा है 50%, और हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। 50% मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट सॉल्यूशन। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द गवर्नर ऑफ इंडिया designated 29 June every year as Aesthetic Day, Statistic Day, in the memory of. So the Governor of India designated 29 June every year as Statistics Day in the memory of। और ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है, दैट इज 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट्स द करेक्ट आंसर इज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर ए। Question number 11 is again option number A. Question number 12 is option number A, and question number 13 the correct solution is option number B. तो ये है इसके आंसर्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, आपने अभी तक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा, और नहीं तो हम बता दें, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि नेशनल National Aesthetic Day is celebrated on June 29 every year, and that is celebrated, and he is also known as the father of the Indian aesthetics. So he was awarded the Padma Bhushan, जो कि अवार्ड है 1968 में उनको मिला था। तो गाइस इसीलिए द यूज ऑफ डे फॉर डिसीजन मेकिंग, इस दिन को डिसीजन मेकिंग के तौर पर बनाया जाता है। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। इस सीरीज को आप कंप्लीट करिए, और जल्दी से सीरीज को कंप्लीट करके हम अपना आंसर हमें बताइए। तो कंप्लीट द सीरीज 7, 35, 33, 60, 92 के आगे क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज 69, ऑप्शन नंबर बी इज 74, ऑप्शन नंबर सी इज 88, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 81। तो जल्दी से आप बताइए हमें करेक्ट आंसर क्या है। और हम आपको बता देते हैं 13 का करेक्ट आंसर था बी, और 14 का आप हमें बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन में 7 और 33 इकट्ठे हैं,
35, 67, 33 के बाद 60 और 63 के बाद 90। तो आपको ये बात तो समझ आई गई होगी। तो आपको बताना है 60 के बाद सीरीज में, क्योंकि ये वाली सीरीज 60 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 7 के बाद आ रहा है 33। इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस 26 हो रहा है। 33 के बाद आ रहा है 60 तो प्लस 27 हो रहा है। 60 के बाद क्या आएगा, तो आपको क्या नहीं लगता कि प्लस 28 होगा? बिल्कुल सही, प्लस 28 होगा। इसका मतलब अगर आपको ऑरली समझ नहीं आया तो हम यहाँ पर आके आपको समझा देते हैं इसका करेक्ट सॉल्यूशन आपको कैसे निकालना है। देखिए इस टाइप की सीरीज में जैसे कि 7, 35, 63, 60, 92 और यहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या आएगा, तो वो आपको निकालना है। तो आप देखिए ये इकट्ठे हैं, ये इकट्ठे हैं, तो यहाँ पे 33 है ना। ओफो, गलत लिख दिया हमने, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सीरीज गलत हो गई है। तो देखिए गाइस, हम थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। 3, 35, 33, 63, फिर तो आपको दिख ही रहा है 60, 72, 60, 92 के बाद क्या आएगा। तो देखिए 7 के बाद 33 आ रहा है और 35 के बाद 63, 33 के बाद 60 और 60 के बाद क्या आएगा, और यहाँ पे 63 के बाद 92 आ रहा है। अगर हमें 33 माइनस 7 करें तो हमें पता चलेगा 7 में अगर हम 26 प्लस करें तब जाके 33 आएगा, और 33 में अगर हम प्लस करें 27 को तब जाके हमारा 60 आएगा। इसी तरीके से हमें 60 में 28 प्लस करना पड़ेगा तब हमारा आंसर आएगा। तो अब आप बताइए हमारा आंसर क्या आएगा। हमारा आंसर आएगा 88। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बदले आएगा 88, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14, that is 88. So moving on to question number 15, that is Captain Amrinder Singh is the present Chief Minister of। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी इज राजस्थान एंड ऑप्शन नंबर डी इज पंजाब। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। हम आपको दे रहे हैं 20 सेकंड इसका करेक्ट आंसर देने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, तो देखते रहिए आप हमारे चैनल डे ड्रीमर को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं और खुद भी ऑफिसर बनिए, उन्हें भी ऑफिसर बनाइए। और आपसे मिलते हैं आगे। आप बने रहिए हमारी प्लेलिस्ट डे ड्रीमर पर जो अवेलेबल है, आप उन सबको देखिए, क्योंकि डे ड्रीमर चैनल स्टडी, माइंडसेट, करियर और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको कंटेंट देता रहता है। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तो गाइस, कामयाबी उस सुबह की तरह होती है जो मांगने पर नहीं मिलती लेकिन जागने पर मिलती है। आपकी बुक्स कहाँ है? तो जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किस्मत के भरोसे एग्जाम हॉल में जाकर तुक्के लगाकर तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि आपकी जिंदगी बनाने के लिए आपको जागना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा और हर दिन काम करना पड़ेगा अपने सपनों के लिए, क्योंकि
कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। तो अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत कीजिए कि आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। तो खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम, खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम कौन हो तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या, मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या। तो गाइस जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है ढेर सारा कंटेंट, स्टडी, माइंडसेट, मोटिवेशन एंड करियर ओरिएंटेड हमारा चैनल है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो इस वीडियो को सेव कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमें वापस कैसे ढूंढ पाएंगे। इसीलिए सबसे ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।